जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राज्य की प्रकृति। कल हमने देखा था कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात। इसी श्रृंखला में कौटिल्य के राज्य से संबंधित विचारों की श्रृंखला में आज दूसरा टॉपिक है राज्य की प्रकृति और राज्य के उद्देश्य। इन दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो राज्य की उत्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति के बाद राज्य की प्रकृति। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में जिस समझौता सिद्धांत का विवरण दिया है उससे प्रकट होता है कि राज्य अपनी प्रकृति से एक कृत्रिम एवं भौतिक संस्था है। राज्य की स्थापना प्रजाजन में मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए हुई है। इससे प्रकट होता है कि राज्य अपनी प्रकृति से एक नैतिक संस्था भी है। राज्य दंडयुक्त संस्था है। देखिए, राज्य कैसी संस्था है? कृत्रिम एवं भौतिक संस्था है, क्योंकि राज्य कैसे बना है? समझौते से बना है, इसलिए कैसी है? कृत्रिम एवं भौतिक संस्था। और राज्य की स्थापना क्यों हुई है? मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए, इसलिए राज्य कैसी संस्था है? नैतिक संस्था भी है। अब राज्य दंडयुक्त संस्था है, क्योंकि दंड राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, किंतु इससे स्वयं राज्य ना तो निरंकुश संस्था बनता है ना ही स्वयं में साध्य ही। वस्तुतः दंड स्वयं धर्म के अधीन होता है। जब दंड धर्म युक्त होता है तब ही उसके कार्य औचित्यपूर्ण होते हैं और उसके आदेश प्रजाजन के द्वारा अनुकरणीय होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर राज्य कैसी संस्था है? दंडयुक्त संस्था है। दंड क्या है? दंड यानी राज्य सत्ता जो है वही दंड है, यानी राज्य की सर्वोच्च शक्ति दंड है, किंतु स्वयं राज्य ना इससे निरंकुश नहीं बनता है। जैसे कि हॉब्स ने राज्य को निरंकुश बना दिया, राजा को सभी अधिकार देके, और ना अपने आप में साध्य है, क्योंकि दंड स्वयं धर्म के अधीन होता है। जब दंड धर्मयुक्त होता है तभी उसके कार्य औचित्यपूर्ण होते हैं। औचित्यपूर्णता, लेजिटिमेसी की बात यहाँ पर आती है। कब होगा दंड औचित्यपूर्ण? जब वो धर्म के अधीन होगा, धर्म से युक्त होगा तब, और तब ही प्रजाजन के द्वारा राजा के आदेश अनुकरणीय होते हैं। इस प्रकार राज्य अपनी प्रकृति से एक ऐसी संस्था है जो दंड शक्ति का प्रयोग नैतिक साध्यों की प्राप्ति के लिए करती है। अब दूसरा है, ये हो गया कि राज्य की प्रकृति कैसी है। तो राज्य अपनी प्रकृति से कृत्रिम संस्था है, राज्य अपनी प्रकृति से नैतिक संस्था है, राज्य दंडयुक्त संस्था है, पर राज्य का दंड धर्म के अधीन है, और आज अपनी प्रकृति से जो दंड की शक्ति का प्रयोग नैतिक साध्यों के लिए होता है। अब राज्य के उद्देश्य पढ़ेंगे हम। अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य की उत्पत्ति के विवरण के अनुसार राजा का प्राथमिक उद्देश्य है अराजकता का अंत करके शांति व्यवस्था की स्थापना करना और प्रजा को योगक्षेम प्रदान करना। क्या है? जैसे हमने देखा था उत्पत्ति, तो उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई? जब मत्स्य न्याय था, अराजकता थी, तो उसमें राजा बनाया गया। किसने बनाया? प्रजा ने राजा बनाया। किस काम के लिए? अराजकता का अंत करने के लिए और प्रजा का कल्याण करने के लिए। तो पहला उद्देश्य क्या हुआ? राज्य का अगर हम नकारात्मक उद्देश्य को बात करें तो राज्य का नकारात्मक उद्देश्य यह है अराजकता का अंत करना, यानी प्रजा की रक्षा करना। और अगर हम राज्य के सकारात्मक उद्देश्य की बात करें तो उसका मतलब है प्रजा को योगक्षेम प्रदान करना। तो प्रथम उद्देश्य राज्य का नकारात्मक उद्देश्य है, द्वितीय को राज्य का सकारात्मक उद्देश्य कहा जा सकता है। योगक्षेम का सरल अर्थ है राज्य के द्वारा वे सभी कार्य किए जाने हैं जो प्रजा पालन एवं प्रजा कल्याण की दृष्टि से आवश्यक हों। प्राचीन परंपरा के अनुसार राज्य का प्रत्यक्ष उद्देश्य प्रजाजन के लौकिक जीवन को सुखपूर्ण बनाना है और इस दृष्टि से कौटिल्य के
इस दृष्टि से कौटिल्य के राज्य का उद्देश्य भी प्रजाजन को धर्म, अर्थ एवं काम नामक तीनों पुरुषार्थों की सिद्धि में मदद देना है। वस्तुतः यही योगक्षेम का व्यापक अर्थ है। योगक्षेम का व्यापक अर्थ क्या है? प्रजाजन को धर्म, अर्थ, काम नामक पुरुषार्थों की सिद्धि में मदद देना। प्रजाजन को धर्म, अर्थ, काम नामक पुरुषार्थों की सिद्धि में मदद देना। यह उल्लेखनीय है कि जब धर्मशास्त्री मनु ने उपरोक्त पुरुषार्थों में धर्म को प्राथमिकता दी, वहीं अर्थशास्त्री कौटिल्य ने अर्थ को प्राथमिकता दी। कौटिल्य का मत है कि राज्य का प्रधान उद्देश्य प्रजा पालन के लिए अर्थ की सिद्धि है। प्रजा पालन के लिए अर्थ की सिद्धि है, क्योंकि अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म भी तब होगा जब अर्थ होगा, और प्रजा पालन के लिए भी अर्थ की आवश्यकता है। इसलिए कहीं ना कहीं कौटिल्य ने अर्थ को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। कौटिल्य ने दंड नीति का जो उद्देश्य बताया वही उसका राज्य का भी उद्देश्य है। कौटिल्य की दंड नीति का उद्देश्य है अप्राप्त की प्राप्ति करना और प्राप्त किए हुए की रक्षा करना। अप्राप्त की प्राप्ति करना, प्राप्त किए हुए की रक्षा करना, रक्षित की वृद्धि करना। इस प्रकार संवर्धित को, और इस प्रकार जो वृद्धि किया हुआ है, जो संवर्धित है, उसको योग्य स्थानों एवं पात्रों में वितरित करना। इस दृष्टि से राज्य का एक प्रधान उद्देश्य वितरणात्मक न्याय को लागू करना है। जब हम ऐसे कहेंगे तो इसका मतलब है वितरणात्मक न्याय को लागू करना। अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त किए हुए की रक्षा और रक्षा किए हुए की वृद्धि और वृद्धि किए हुए का पात्रों में वितरित करना। कौटिल्य राज्य का एक प्रमुख उद्देश्य परंपरागत वैदिक समाज व्यवस्था की रक्षा करना भी है, अर्थात राज्य का एक उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना भी है। तो आज हमने चर्चा की कि कौटिल्य राज्य की प्रकृति क्या बताई। तो कौटिल्य राज्य की प्रकृति कैसी है? कृत्रिम है, भौतिक है, क्योंकि जनता ने समझौते से बनाया है, और राजनीतिक भी है क्योंकि मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए है, और दंडयुक्त संस्था है, परंतु दंड कैसा है? धर्म के अधीन है। और राज्य का उद्देश्य क्या है? राज्य के उद्देश्य सकारात्मक और नकारात्मक हैं। नकारात्मक उद्देश्य है प्रजा की रक्षा करना और शांति व्यवस्था की स्थापना करना, और सकारात्मक उद्देश्य है योगक्षेम को प्रदान करना। अब राज्य का ये है कौटिल्य के राज्य की प्रकृति और राज्य का उद्देश्य।